Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. બાળકો, આજે આપણે પેજ નંબર 87 વાર્તા સંપથી જીત કરીશું. तो ચાલો શરૂ કરીએ. संपथी जीत. एक टिटोड़ी हती, यानी कि एक टिटहरी. हिंदी में उसको टिटहरी बोलते हैं. वो एक बर्ड्स है. ते सागर किनारे रहे. एक बार तेणे बे ईंडा मूक्या. ईंडा जोई टिटोड़ी खुश थाय अने विचारे, 2-3 દિવસ પછી આમાંથી મારા સરસ મજાના बच्चा जन्म लेसे. टिटहरी ने 2 अंडे दिए और वो देख के खुश हो रही थी और सोच रही थी कि 2-3 दिन के बाद इसमें से मेरे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जन्म लेंगे. एक बार टिटोड़ी क्यांक गई हती त्यारे सागर में भरती आवी. सागरे टिटोड़ीना ईंडा जोया अने बोल्यो, आ नकामा पंखीओ मन फावे त्या ईंडा मूके छे अने ते ईंडाने खेंची गयो. एक बार टिटहरी कहीं गई थी, तभी समंदर की यानी कि सागर की लहरें आई और सागर ने टिटहरी के अंडे को देख के बोला, ये पंखी यानी कि पक्षी कहीं भी अपने अंडे रख देते हैं. तो उन्होंने क्या किया, वो अंडे अंदर समंदर में खींच लिए. टिटोड़ी घरे आवीने ईंडा जोया नहीं. ते गभराईने बोली, हाय हाय बापरे, मारा ईंडा कोण लई गयुं. तपास करता ख्याल आव्यो के दरियाए ज तेना ईंडाने डुबाड़ी दीधा. टिटहरी जब घर आई और उसने अपने अंडे देखे नहीं तो वो घबरा गई और बोली, हाय हाय बापरे, मेरे अंडे कौन ले गया. जब उसने तपास करी तो पता चला कि उसके अंडे तो समंदर ने यानी कि दरिया ने खींच के डूबो दिए. પછી ટીટોડી રડવા લાગી અને દરિયાને 2 હાથ જોડી કરગરવા લાગી, હે સાગર, મને મારા ઈંડા પાછા આપ. પણ સાગરને જરાય દયા ન આવી. તે તો હસીને ટીટોડીની મજાક ઉડાડવા લાગ્યો. फिर टिटहरी रोने लगी और समंदर को यानी कि दरिया को 2 हाथ जोड़ के विनती करने लगी और बोली, हे सागर, मुझे मेरे अंडे वापस दे दो. लेकिन सागर को टिटहरी पर दया बिल्कुल भी नहीं आई और वो हंसने लगा और उसकी मजाक उड़ाने लगा. પછી તો ટીટોડીએ સૌ પંખીઓને ભેગા કર્યા. ગરુડ, બાજ, હંસ વગેરે નાના મોટા પંખીઓને દરિયાને પૂરવા માંડ્યો. કાંકરા, રેતી, લાકડા વગેરે જે કંઈ મળ્યું તે દરિયામાં નાખવા માંડ્યું. તેનાથી ધીમે ધીમે દરિયો ભરાવા लाग्यो. फिर तो टिटहरी ने सारे पक्षियों को जमा किया. गरुड़, बाज, हंस वगैरह छोटे मोटे पक्षियों को बुला के दरिया को भरने लगे. जैसे कंकर, रेती, लकड़े वगैरह चीज़ें दरिया में फेंकने लगे और धीरे धीरे दरिया ये चीज़ों से भरने लगा. पक्षीओनो संप जोई दरियो डरी गयो. तेने थयुं, ચોક્કસ आ पंखीओ मने पूरी देशे. તે ટીટોડીના ઈંડા લઈ કિનારે આવ્યો. ટીટોડીની माफ़ी मांगी અને ઈંડા પાછા આપી દીધા. पक्षियों का संप देखकर दरिया को डर लगा और उसने सोचा, ये सारे पक्षी मिलके मुझे भर देंगे. तो उसने टिटहरी के अंडे वापस दिए और उससे माफ़ी मांगी. इसका मतलब है कि जब हम सब मिलके कुछ करते हैं तो हमें सफलता मिलती है. ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે સંપથી કોઈ બી કામ કરો તો જીત જરૂર થાય છે.